संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी, सासंग जी। संपूर्ण हरदेव वाणी का एक पद है 107। सतगुरु फरमाते हैं, भक्त है 4 तरह के, लेकिन सबकी अलग कहानी है। अलग अलग है भाव सभी के, सबकी अलग निशानी है। आर्थ भगत है पहला जो, हर दुख संताप से डरता है। सासंग जी। वो जन तो केवल बस भय के कारण भक्ति करता है। भक्त है दूजा अर्थार्थी जो धन वैभव की मांग करे। सासंग जी, ये बात तो भगवान कृष्ण अर्जुन से भी कह रहे हैं कि भक्त 4 प्रकार के होते हैं। आज सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी यही संपूर्ण हरदेव वाणी में दर्शाए कि भक्त 4 प्रकार के होते हैं। पहला भक्त जो भय के कारण भक्ति करता है, दुख से, गरीबी से, इस कारण करता है कि कभी दुख ना आए शरीर पे, किसी प्रकार की समस्या ना आए। और सासंग जी दूसरा कहते हैं कि अर्थार्थी जो धन कमाने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए हर समय परमात्मा से धन मांगने के लिए भक्ति करते हैं। चाहे वो मंदिर में जाए या गंगा के तट पे जाए, किसी देवी देवता का पूजा करता है तो सिर्फ अपने धन के लिए ही करता है, सुख सुविधा के लिए ही करता है। सासंग जी कहते हैं कि तीसरा जो जिज्ञासु होता है, कहते हैं भक्त है तीजा जिज्ञासु जो ईश्वर से अनजान है, वो तो बनना चाहता मालिक खालिक की पहचान है। जो पहचान करना चाहता है कि परमात्मा है कैसा, इस संसार चलता कैसे है, वो परमात्मा के ध्यान में ये रहता है, जानने की उसको जिज्ञासा होती है। और चौथा कह रहे हैं कि ज्ञानी भक्त हरि को जान के भक्ति करता है, हर पल हर क्षण गुरु वचनों को मान के भक्ति करता है। श्रेष्ठ है ज्ञानी भक्त जगत में मुक्ति का पद पाता है। कहे हरदेव सदा ईश्वर को भाता और सुहाता है। ये ज्ञानी भक्त को श्रेष्ठ बताए हैं। और जो भी करते हैं ये सब जो है ये जानकर करते हैं, हर पल परमात्मा को एहसास करके करते हैं। और यही सद्गुरु को, परमात्मा को भक्त भाते भी हैं। सासंग जी, जिसकी भक्ति करते हैं उसकी पहचान हो जाती है, चाहे वो कहीं से परमात्मा को एहसास करे, मंदिर में हो, मस्जिद में हो, या घर हो या बाहर हो, कहीं हो, परमात्मा हर जगह है। अब परमात्मा की पहचान हो चुकी है, इसलिए ज्ञानी भक्त का ऊंचा स्थान है। सत्संग जी, सच तो ये है कि बिना ज्ञान का, बिना पहचान का भक्ति सिर्फ अपनी उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं भक्ति। चाहे वो जो भी हमारा व्रत उपवास, जो भी दान पुण्य है, सब कहीं न कहीं इसमें स्वार्थ छुपी होती है। सत्संग जी, ज्ञानी भक्त जो होते हैं उनको इस तरह का ज्ञान, स्वयं का बोध जब होता है, सत्संग जी, उनको ये बोध होता है कि परमात्मा, उदाहरण देते हैं कि एक सागर से, कि सागर है तो सागर में जो लहरें हैं और लहरें सागर से अपने को दूर समझे, सागर को देखना चाहे, पकड़ना चाहे, उसको खोजता है
या उसकी इबादत करे कि पर सागर सुने हैं बहुत बड़ा है, सागर बहुत बड़ा है, सागर कैसा होगा। सागर की पहचान होती, सागर से मिल जाते। लोग कहते हैं कि ये लहरें भी सागर जैसी है। अगर सागर के मन में ऐसा भाव आए तो सत्संग जी जिंदगी भर वो सागर को ढूंढता रह जाएगा, सागर को पकड़ता रह जाएगा, कभी पकड़ नहीं पाएगा। सागर को पकड़ना और ढूंढना उसकी अज्ञानता है, क्योंकि सागर से ही वो बना है। लहरें सागर नहीं होता तो फिर लहरें कैसे होती। उसमें बुलबुला जो महापुरुष उदाहरण देते हैं वो सागर से ही तो होता है। एक कभी जल से अलग नहीं हो सकता। ये लहरें हैं, ये सागर है, इसीलिए इसमें लहरें हैं, झाग है, बुलबुले हैं, जो कुछ भी है ये सब पानी से ही बना है और इसी में फिर इसको समा जाना है। अगर ये अपने आप को अलग समझते हैं तो सत्संग जी यही है अज्ञानता। तो संत महापुरुष ज्ञानी का उदाहरण इसलिए देते हैं कि ज्ञानी भक्त ऐसे ही होते हैं, इनको समझ आ गई है कि जो निराकार है वही साकार है, जो साकार है वही निराकार है। ये जो दिख रहा है ये परमात्मा से कोई अलग नहीं है। एक और उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से बर्फ और पानी, तो पानी से बर्फ अलग हो जाता है क्योंकि आकार बन गया है, फिर वो मिल जाता है पानी में, उसकी पहचान नहीं होती है। ये ज्ञानी जन जो होते हैं इस शरीर भाव से ऊपर उठ जाते हैं और सिर्फ ये जो शरीर के अंदर जिसको कहते हैं आत्मा, इनका ध्यान, इनका एहसास सिर्फ आत्मा पर होता है। ये समझ रहे होते हैं कि ये जो पूरा जगत है ये ब्रह्म परमात्मा ही है, इसी से उत्पत्ति हुई है, इसी में इसको विलीन होना है। ऐसे ज्ञानी होते हैं और ये जानकर जो भक्ति करते हैं सत्संग जी, उनके लिए कोई अब व्यवस्था की ज़रूरत नहीं होती, कोई नियम तौर तरीक़ा की ज़रूरत नहीं होती। वो हर समय जो है अब तो समझ गया, अब तो दोनों में कोई भेद नहीं रहा। जैसा कि गुरु नानक जी का एक हम उदाहरण देते हैं कि कहते हैं कि एको सुमिरो नानका जो जल थल रहा समाए, दूजा काहे सुमिरिए जो जमते ही मर जाए। ये जो बुलबुला है ना, पैदा होता है उसी में समा जाता है। ये महापुरुष इसीलिए उदाहरण देते हैं। ये जो जितना शरीर संसार में देखते हैं, चाहे पशु पक्षी का हो या मानव का हो या जड़ जीव हो, जो भी कुछ है इसी में से उत्पत्ति होती है, फिर इसी में समा जाते हैं। सत्संग जी, अगर शरीर पे भी ध्यान दिया जाए, जो अपने आप को देह समझते हैं सत्संग जी, ये जो ज्ञानी होते हैं ना, सतगुरु के चरणों में ये अपने देह भाव से ऊपर उठ जाते हैं। जैसा कि उदाहरण देते हैं राजा जनक जी का, जो अष्टावक्र जी से ज्ञान प्राप्त करके राजा जनक जी एक राजा हो हैं पर विदेह भाव से राज्य को चलाते हैं। सत्संग जी, बहुत लंबी कहानी है राजा जनक की। सत्संग जी, ये ज्ञानी पुरुष हैं, जिससे ज्ञान होता है देह भाव से ऊपर उठ जाते हैं। सत्संग जी, एक छोटा सा बच्चा मासूम जो माँ के गर्भ से बाहर आता है और धीरे 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 इस संसार में उसका विकास होता है, बहुत बड़ा होता है। कैसे होता है इसे कोई एहसास करे, ये देख नहीं पाते कहाँ से इतनी बड़ी हड्डियाँ शरीर की, इतना बड़ा मांस, इतना बड़ा शरीर कैसे हुआ, कहाँ से आया। छोटा सा तो था आया और ये धीरे धीरे बढ़ता गया। कहीं से इसको बढ़ते नहीं देख, कहीं से
को जो है कहते हैं ऊपर से कोई ऐसी तत्व नहीं लगाया गया जो कोई देखे कि अलग से हमने मिट्टी लगाया या मांस लगाया या हड्डी लगाया या बाल लगाया गया। ये सब स्वतः धीरे धीरे बढ़ता समय के साथ साथ ये विकास होता गया और धीरे धीरे ये इसी में विलीन भी होता गया, पता भी नहीं चलता, इसी में विलीन भी हो जाता। एक दिन सत्संग जी इसमें जो शक्तियाँ जो कार्य करती हैं, जो आत्मा कहते हैं कि ये निकल गया, प्राण निकल गया। सत्संग जी ये इसका भी अता पता नहीं चलता, ये सब इसी में सब मिट जाता है। सत्संग जी जैसे धरती में कोई बीज डालते हैं तो बीज सड़ जाता है, उसी में मिल जाता है मिट्टी में, फिर मिट्टी में से ही कोई नया अंकुर निकलता है और ये अंकुर पौधे रूप में विकसित होता है। फिर धीरे धीरे इसका निराई गुड़ाई होता है, वातावरण जो मिलता है सत्संग जी, हवा पानी गर्मी सब, इसके वजह से धीरे धीरे ये विशाल वृक्ष के रूप में विकसित होता है। और जब ये वृक्ष के रूप में होता है तो इसमें फूल लगता है, फल लगता है, तो वो फल जो हमने मिट्टी में गाड़ दिया, तो सत्संग जी मिट्टी में जो गाड़ दिया तो वो मिट्टी में सड़ गया, फिर उसी का जैसा आकार लेकर के बहुत सारे ये विशाल वृक्ष से निकलता है। सत्संग जी इसी तरह जो है इस संसार की उत्पत्ति और विनाश, उत्पत्ति और विनाश ये होता रहता है। सत्संग जी ज्ञानी जन इसको एहसास करते हैं और इसी एहसास में उनके लिए कोई और कर्मकांड नहीं रह जाता, सिर्फ इनका एहसास बना रहता है कि मैं कौन हूँ और अपने आप को परमात्मा से भिन्न नहीं समझते। फिर सत्संग जी जिस तरह की उदाहरण होता है कि सागर से लहरें बनती है, जिस दिन सागर लहरें को पता चल जाए कि मैं सागर का ही तो अंश हूँ, सागर से बना हूँ, फिर सागर में ही मिलना है, तो फिर सागर को पकड़ना, ढूंढना, चाहना, सागर के प्रति सारी इच्छाएं खत्म। अब ये सागर का ही अंश है, सागर में ही मिलना है। कुछ क्षण के लिए इसका जो है आकार बना है लहरें का, ये फिर सागर में ही मिलना है इसे। सत्संग जी इसी प्रकार जो है ज्ञानी जन अपने को महसूस करते हैं कि इस परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर से ही ये जो बना है ये सब इसी में मिलना है। एक दिन न एक दिन इसको मिलना ही है। जितने क्षण के लिए ये आकार लिया है वो उतना क्षण तो उसे रहना है, फिर इसी में इसको विलीन होना है। तो सत्संग जी जब आत्मभाव खत्म होता है तो ये सारे इच्छाएं भी खत्म हो जाती है। ये कहते हैं कि ये मुक्त हो जाते हैं, यही मुक्ति का भी मार्ग है। सत्संग जी इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि सत्संग ही एक ऐसा साधन है, ये सतगुरु के सिवा कोई मुक्ति नहीं दे सकता और ज्ञान भी नहीं मिल सकता। सत्संग जी कहते हैं कि सत्संग सेवा सुमिरन तीनों भक्ति का श्रृंगार है। भक्ति पूर्ण होती इनका जब लेते आधार है। सत्संग करते रहते हैं तो विवेक मन में आता है, विवेक आता है तो मन फिर भक्ति में लग जाता है। सत्संग जी सत्संग से सेवा सुमिरन तीनों ये भक्ति का श्रृंगार जब जानकारी हो जाती है तो सत्संग जी अब सेवा करने में भी आसान हो जाता है। सुमिरन करना भी अलग से, ये नहीं कि बैठ कर के माला लेकर के आरती लेकर के सुमिरन कीर्तन करना पड़ेगा। हर सांस में एहसास बना रहता है। अब तो पता चल गया ना कि परमात्मा से दूर नहीं, परमात्मा का अंश हूँ। अब तक तो सुनते आ रहे थे कि परमात्मा कण-कण में है, घट-घट में है, पर आज देख भी लिया, जान भी लिया। अब ये एहसास
हर क्षण बना रहता है। इसको कहते हैं हर सांस में सुमिरन। अब पूर्ण की ये परमात्मा पूर्ण है, ये अधूरा नहीं है। इसलिए कहते हैं भक्ति पूर्ण की होती है, पूर्ण होती है इनका जब आधार ले लेते हैं, जब इनसे मिल जाते हैं, इनका आधार लेते हैं, तो सत्संग जी भक्ति पूर्ण हो जाती है। और सत्संग जी एक चौपाई पहले से कही जाती है कि बिन सत्संग विवेक न होई। सच है सत्संग जी, सत्संग करते रहते से विवेक मन में आता है। ये सतगुरु कहते हैं बिन सत्संग का विवेक कभी न हुआ है, न होगा। विवेक आता है तो मन फिर भक्ति के लग जाता है। सत्संग जी ये विवेक ही है, ये आध्यात्मिक विचार संस्कार इस सज्जन व्यक्तियों के पास होता है। और सत्संग जी ये हम लोगों जैसे अनाड़ियों को सिखाते हैं। इनके सिखलाई से, इनके ज्ञान के, इनके आधार से, इनके वचनों के आधार से जब हमें एहसास होता है, जानकारी होती है, तो सत्संग जी अब सेवा सुमिरन सत्संग में कोई अड़चन नहीं होता। अब यहाँ कोई दुख तड़प या किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं सताती है, इन सब से परे हो जाते हैं सत्संग जी। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि नित्य प्रति सत्संग में आकर सेवा भाव कमाना है। ये जो भाव है ना, ये सत्संग में ही मिलता है, महापुरुषों के चरणों में ही मिलता है। आइए सत्संग जी ये मानव जीवन को सफल बना लें। सांस के रहते ही, समय रहते ही अपने स्वयं की पहचान कर ले कि मैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कब तक कहते रहेंगे, कभी पहचानने का भी तो प्रयास करें कि मैं ईश्वर का अंश हूँ। तो कैसा हूँ, ईश्वर कैसा है और ईश्वर कैसा है, ये सारे जगत को जब ईश्वर चला रहा है तो ईश्वर का अंश होगा इसमें, ये ईश्वर की शक्ति से ही चल रही है। तो सत्संग जी हम ये जानने का प्रयास करें और जानकर भक्ति करें। तो कहते हैं ना कि जानकर भक्ति, सेवा सत्संग सुमिरन तीनों ही भक्ति का श्रृंगार। ये हमारे जीवन का भी श्रृंगार, भक्ति का भी श्रृंगार। और सत्संग जी मानव जीवन का लक्ष्य भी यही है। सत्संग जी प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।